तो सर्वरूप दर्शे नरहरि, सर्व रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। तो हम यही निवेदन कर रहे थे, प्रत्येक साधक को अपना लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हमें सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाए। इसलिए स्वप्न के दर्शन से ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है, ध्यान के दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन श्रेष्ठ है, और प्रत्यक्ष दर्शन भी उससे भी बढ़कर यह बात है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जब तक भगवद अतिरिक्त किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की तत्व की अनुभूति हो रही है, तब तक संसार के चक्र में ही पड़े रहना पड़ेगा। बातें चाहे जो बना लो, तब तक वैसे ही भटकना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। ये भव भेद ज्ञान, संसार में डालने वाला ज्ञान कौन सा है? भेद ज्ञान। भगवान से भिन्न अनुभव होना, भिन्न दर्शन करना, भगवद अतिरिक्त जगत का अनुभव करना, यही भेद ज्ञान है। और ये भेद ज्ञान अपने साधन से नष्ट नहीं होगा, ये भगवत शरणागति से ही दूर होगा। इसलिए भगवान करुणा निधान, भगवान जब कृपा करेंगे तो सर्वत्र उनका अनुभव होने लग जाएगा। गोस्वामी जी को हुआ है। हाँ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरि जुगपान। बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरि जुगपान। सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरि जुगपानी। सर्वत्र भगवत दृष्टि भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। देखो, इसका प्रकार है, इसका यहां तक पहुंचने की पद्धति है। सर्वप्रथम गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करो। देखो, एक बात हम आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं, फिर भी कह देते हैं। हम अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। भगवान व्यास का जो सिद्धांत है, भगवान व्यास की जो वाणी है, उसी को हम जैसा गुरुजनों की कृपा से हमने जाना है, समझा है, जो पढ़ने को मिल गया, उसी को हम, जितना हमारी स्मृति में रह जाता उतना हम कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। भगवान व्यास श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सर्वत्र भगवान का दर्शन करना है तो सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। एकादश स्कंद में देखो, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। ले आओ, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, ये भगवान व्यास की वाणी। भगवान समझ में नहीं आएंगे गुरुजी, मनुष्य ही दिखाई पड़ेंगे। अमुक गांव में पैदा हुए, अमुक जाति में पैदा हुए, अमुक अवस्था वाले हैं, काले हैं कि पीले हैं कि कैसे रंग बिरंगे हैं, ये सभी दिखाई पड़ेगा। गुरुजी में भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब कैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान? कहते भक्ति पूर्वक तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान है। गुरु तत्व में भक्ति होगी तो आपकी दृष्टि हो जाएगी कि ये भगवान है। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा।
भक्ति पूर्वक यह स्वीकार कर लो, गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये 37 नंबर श्लोक है 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का 37वां श्लोक। इसमें व्यास जी कह रहे हैं सर्वत्र भगवत दर्शन करो, तब तक भय और शोक की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक सब में भगवान का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या दीशा दपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। अब सर्वत्र भगवान का दर्शन कैसे करें, तो पहले उसकी एक इकाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इकाई क्या है? बोले भक्ति पूर्वक गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। अब गुरु तत्व में भगवत भाव हो जाएगा तो उनकी कोई भी बात सामान्य समझ में नहीं आएगी, सब चीजें उनकी असामान्य ही समझ में आएंगी। उनके चरणों में अगाध श्रद्धा हो जाएगी, उनमें प्रेम हो जाएगा, उनमें विश्वास हो जाएगा। फिर उनकी प्रत्येक वाणी का वह श्रद्धा पूर्वक आदर करने लग जाएगा। तो गुरुजी कहेंगे कि देखो बेटा, ये रामकृष्ण नारायण ये भगवान हैं, इनको भगवान मानो, तो भगवान के प्रति भगवत भाव हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि वह भगवान रामकृष्ण नारायण वही तुम्हारे अंतर्यामी हैं, और जो तुम्हारे अंतर्यामी हैं वही सबके अंतर्यामी हैं, इसलिए वह परमात्मा तुम्हारे भीतर भी हैं, जिस रूप में तुम्हारे भीतर हैं उसी रूप में सब में हैं। देखो, ये तुलसी को पौधा नहीं मानना, ये साक्षात भगवान हैं। देखो, गाय को 4 पैर वाला पशु नहीं मानना, जीव नहीं मानना, ये साक्षात भगवान हैं। गाय में भगवान को स्वीकार करो, तुलसी में पीपल में भगवान को स्वीकार करो, ब्राह्मण में भगवान को स्वीकार करो, यति में भगवान को स्वीकार करो। तो धीरे धीरे भगवत विभूतियों में भगवत तत्व को भगवत भाव दृढ़ होता चला जाएगा। और फिर जब गुरु में परमात्मा बुद्धि, फिर भगवत स्वरूपों में भगवत बुद्धि, फिर गौ ब्राह्मण संत अग्नि पीपल इन सब में भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फिर धीरे धीरे जल में भगवत बुद्धि, आकाश में भगवत बुद्धि है, नदियों में भगवत बुद्धि, गंगा जी में भगवत बुद्धि, पर्वतों में भगवत बुद्धि, इन सब में भगवत बुद्धि होते होते फिर क्या होगा? आगे कहते हैं, खम्बायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। भगवान व्यास कह रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, ये सब के सब भगवान का ही श्री अंग हैं, शरीर हैं, सब भगवान ही हैं, भगवान से भिन्न नहीं है। ऐसा मानकर सबको दंडवत प्रणाम करो। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। तो कहने का आशय ये है कि जब तक गुरु तत्व में भगवत भाव आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको सर्वत्र भगवान की अनुभूति नहीं होगी। पहले भगवान में भगवान को स्वीकार करो, फिर अग्नि में,
गौ में, ब्राह्मण में, संत में, अर्थात भगवत विभूतियों में भगवान को स्वीकार करो। यहां भाव पुष्ट हो जाएगा, तब धीरे धीरे वह अवस्था प्राप्त होगी जहां सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। और जब सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाएगा तो जाते छूटे भव भेद ज्ञान। देखो, यहीं तक पहुंचने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में सारे व्रत, उपवास, त्योहार सब इसी के लिए बनाए गए हैं। क्या इन महान पर्वों पर हम भगवान की उपासना में लग जाएं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार करने लग जाएं और धीरे धीरे हमारा भगवत भाव दृढ़ होता चला जाए। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।